दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ज़िंदगी के तजुर्बे के बारे में बताऊंगा। अगर आपने किसी को गाली दिया हो किसी माध्यम से, या कोई आपको गाली देता है या आपकी छवि को खराब करना चाहता है, या आप किसी की छवि को खराब करना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है। इस केस में हम क्या एफआईआर थाना में करवा सकते हैं या कोर्ट में करवा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इसके क्या सजाएं हो सकती है, सजाएं होती है या नहीं भी होती है। किसी के फोटो वीडियोस का इस्तेमाल करके अगर हम सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं तो इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आप इन चीज़ों से कभी बच नहीं सकते। कभी भी आपके आसपास कभी झगड़ा लड़ाई या कोई किसी से दुश्मनी निकालता है या आपसे दुश्मनी निकाल सकता है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर हम किसी का फोटो का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कभी मोदी जी का फोटो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अगर लीगल रूप में अगर किसी को गाली गलौज नहीं करते हैं, लीगल रूप में अगर यूज करते हैं तो उसके ऊपर कोई केस नहीं है। लेकिन अगर किसी का फोटो इस्तेमाल करके आप किसी को गाली देते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, तो निश्चित आप पर एफआईआर होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या है ये एक्ट। ये मानहानि जो होता है ना दोस्तों, ये मानहानि आईपीसी जो है, मानहानि आईपीसी एक्ट, ये 499 और 500 में सजा के प्रावधान है। कैसे होता है, ये कब लागू होता है, तो इसके बारे में जानिए। भारतीय संविधान में मानहानि जैसे अपराध के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस अपराध के लिए भारतीय कानून में 2 धाराएं हैं जो इसके लिए बनाई गई हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड, ये आईपीसी का फुल फॉर्म है, इंडियन पैनल कोड के अनुसार धारा 499 और धारा 500 के अनुसार मानहानि के अपराध में दोषी पाए जाने वाले अपराधी को दंडित किया जाता है। अब आगे जान लीजिए कि ये मानहानि होता कब है। कैसे आप जानोगे कि किसी ने आपका मानहानि कर दिया या किसी पर आपको मानहानि का मुकदमा करना है, तो कैसे। तो जान लीजिए, किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला असत्य कथन मानहानि कहलाता है। मतलब मानहानि कब कहलाता है, जब किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई असत्य बातें आप करते हैं, या किसी व्यापार के बारे में, किसी उत्पाद के बारे में। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आपने कुत्ता कह के संबोधित कर दिया, या फेसबुक पर लिख दिया, इंस्टाग्राम पर लिख दिया, और वो व्यक्ति कुत्ता नहीं है। ये कैसे साबित करेंगे, क्योंकि वो इंसान है। तो अगर किसी को आपने ऐसे शब्द बोले हैं जो वो नहीं है या लिखे हैं, तो ये मानहानि की धारा में आता है। दोस्तों यहां पर बताने वाली बात है कि मानहानि राष्ट्र के खिलाफ भी हो सकता है, किसी देश के खिलाफ। हम अपने देश के खिलाफ कुछ गड़बड़ सरबड़ बोल दें तो मानहानि हो सकता है। किसी के व्यापार के खिलाफ, मान लो कोई कंपनी है जो अपना सामान बेचती है और उसका सामान सही है और उस पर आपने झूठा इल्जाम लगा दिया है, वो कंपनी आपको केस कर सकती है। तो ये सारे आ जाते हैं। धारा जो है आईपीसी जो है वो 499 और 500 में आपका केस दर्ज कर लिया जाएगा। या किसी धर्म या राष्ट्र के खिलाफ आपने हानि पहुंचाने वाला कोई भी असत्य बात कहा है तो। और यहां पर देखिए, अधिकांश न्याय प्रणालियों में मानहानि के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के प्रावधान है, ताकि लोग विभिन्न प्रकार के मानहानियां तथा आधारहीन आलोचना अच्छी तरह सोच विचार कर करें। ये प्रावधान इसलिए लाया गया है कि अगर हम किसी के खिलाफ बोलते हैं तो हम एक दायरे में बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर सारी जगह क्या होगी कि सारे असमंजस की स्थिति बन जाएगी, कोई किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। इसीलिए ये धारा लाया गया है। तब इससे प्रभावित व्यक्ति उस व्यक्ति जिसने इस तरह से उसकी छवि समाज में धूमिल करने की कोशिश की है, अगर कोई आपकी छवि समाज में धूमिल करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मानहानि आईपीसी एक्ट 499 और 500 का मुकदमा कर सकता है। और आरोप साबित होने के पश्चात तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। अगर आपने ये साबित कर दिया कि इसने हमारे खिलाफ कुछ किया है, कुछ बोला है, कुछ गलत सलत बोला है और ये सत्य नहीं है, तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा और दंडित भी होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मान लीजिए कि अगर कोई फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर कहीं पर कोई चीज अपलोड करता है, आपके बारे में लिखता बोलता है गलत, तो उसकी सबूत आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने अभी मैं इस रास्ते से गुजरा हूं, तो हमने क्या किया था कि मैंने कुछ मौका दिया था। एक व्यक्ति हमारे खिलाफ हमेशा गलत सलत पोस्ट डालता था फेसबुक पर, ये हमारी छवि को धूमिल करने के लिए। तो मैं क्या करता था कि उसकी वीडियो को डाउनलोड करता था, उसके पोस्ट को डाउनलोड करता था, उसके वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके रखता था, और वो क्या करता था कि बाद में वो डिलीट कर देता था, 3 दिन 4 दिन बाद डिलीट कर देता था। लेकिन मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए और लगातार मैं करते गया। मैं उसे 1-2 बार समझाने का कोशिश किया, लेकिन उसे लगता था कि कहीं मैं फंस सकता हूं, तो बाद में डिलीट करता था। लेकिन जैसे वो अपलोड करता था, मैंने उसके सारे सबूत इकट्ठे किए। अब चलिए आगे बताते हैं हम आपको।
योग्यता और साख गिराना, मान लीजिए किसी की योग्यता और साख गिराना आप चाहते हैं, या आपका कोई योग्यता और साख पर वार कर रहा है, तो यहां पर समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की योग्यता, उसके ज्ञान, अनुभव और तजुर्बे को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार के सभी मानहानि के अंतर्गत आते हैं। इस तरह की केस में कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाता है, जैसे वह चोर है, बेईमान है, अपराधी है, मतलब कोई भी बात, जैसे किसी को कुत्ता, सांप, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर इस तरह के मानहानि वाली बातें, जो बात बोलने से किसी को, आप उसको लंगड़ा, अंधा भी कहते हैं, अगर उसके शरीर के बनावट से अगर वो लंगड़ा है और उसे लंगड़ा कहते हैं, विकलांग है उसे लंगड़ा आप कहते हैं या अंधा कहते हैं, तो भी आप पर मानहानि का केस होगा। तो अपराधी, अगर अपराधी भी उसे बोलते हैं, अगर वो अपराधी नहीं है, मान लीजिए उसे अपराधी बोल दिए और थाना में उसके ऊपर कोई अपराधी मुकदमा नहीं हुआ है, तो आप पर मानहानि का केस होगा इत्यादि। इसके साथ ही किसी को अपमानित करने के लिए उसे चरित्रहीन, रंडी, पापी, नाजायज, संतान और किसी के शारीरिक स्थिति देखकर उसे लगड़ा, लूला, बदसूरत, पागल, अंधा इत्यादि कहना भी इस तरह के श्रेणी में आता है। तो इससे बचना है, इस चीजों को ध्यान में रखना है। और आपके ऊपर कोई करता है तो आप कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, ये देखिए। साइबर मानहानि कानून, ये साइबर मानहानि कानून क्यों आया है? क्योंकि अब हमारा जो है देश डिजिटल होते जा रहा है, तो डिजिटली युग में क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करके विरोध करते हैं। उस स्थिति में क्या होने वाला है, आधुनिक युग में जहां लोगों के जीवन जीने का ढंग बदल चुका है, लोग डिजिटल होते जा रहे हैं। डिजिटलीकरण के इस युग में अपराध करने के भी तरीके बदल गए हैं। बदले इस समय में अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी सोशल साइट पर भी किसी व्यक्ति, समाज या समुदाय के लिए उपयोग किए जा रहे अपशब्दों को अपराध घोषित किया गया है। अब देखिए, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत कोई भी व्यक्ति किसी कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट की मदद से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी अन्य सोशल वेबसाइट पर किसी समाज, संस्था, व्यक्ति के खिलाफ उपलिखित अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है, तो उस पर मानहानि आईपीसी एक्ट 499 और 500 का केस किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोषी पाए गए अपराधी को कानून द्वारा निर्धारित की गई 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना, या अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराध को सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है। मतलब उसे जुर्माना भी होगा। अगर मान लीजिए कि आप, मान लो मैं सिंपल एक यूट्यूबर हूं, तो मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूं, हमारी छवि है कि भाई YouTube पर लोग हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो हमारी कमाई YouTube से होती है। अब मान लो कि YouTube से कमाई हमारी होती है 3 लाख रुपए महीने, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा, अगर मैं कोर्ट में जाकर केस करता हूं, कोर्ट से आप थाना में भी FIR करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए थाना आपका नहीं सुनता है तो आप कोर्ट से केस करिए। कोर्ट में क्या करना होगा? अगर मान लो हमारी सैलरी 3 लाख रुपए है और किसी ने हमारे खिलाफ कोई वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ कि हमारी छवि और हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, हमारे खिलाफ हुआ कि मुझे देखना कम कर दिए लोगों ने, जैसे हमारे बारे में गलत चीज़ें फैलाई गई और लोग मुझे कम देखना शुरू कर दिए, तो हमारी इनकम घट गई। अब घट गई, मान लो कि महीने की 1 लाख रुपए का हमारा नुकसान होता है, तो हमारा क्या होता है कि अर्निंग हर महीने अपडेट होता है, और 1 लाख रुपए महीना अगर मेरा घट रहा है तो उसका 3% मुझे कोर्ट को फीस भरना होगा। अगर मैं जितना का मानहानि का केस ठोकना चाहता हूं, जितना पैसा मुझे वसूलना है किसी से, मेरा इतना का क्षति हो रहा है, अगर 1 लाख रुपए महीने का क्षति हो रहा है, उसके वीडियो बनाने से या उसके गलत कमेंट करने से, उसने हमारे बारे में गलत बोला सोशल मीडिया में आकर, जिसके वजह से 1 लाख रुपए की क्षति हो रही है प्रति महीने की, तो अगर मैं 1 लाख रुपए का केस करता हूं तो उसका 3% यानी 3000 रुपए मुझे कोर्ट को फीस देना पड़ेगा, और 3000 रुपए फीस भरा, उसके बाद कोर्ट में केस चलेगी और मैं ये साबित कर दूं कि हाँ पहले हमारी इनकम ज्यादा होती थी, अब इनकम कम हो गई है, तो अब क्या होगा, क्योंकि इस आवर में उसने हमारे खिलाफ वीडियो बनाए थे, तो अब क्या होगा कि मतलब कोर्ट जो है उसको दंडित करेगा और जुर्माना करेगा, तो जिसमें मुझे वो 1 लाख रुपए महीने, अगर मान लो 4 महीने में
हर महीने मेरा 1 लाख रुपए घटा है, 1 लाख रुपए की आमदनी कम हुई है, तो उसे 4 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी चीज है इसमें, एक चीज और है, अब कोर्ट में जितना मुझे फीस लगा, वकील रखा मैंने, कागज खर्च जितने भी वो भी उस पार्टी से वसूल कर मुझे मिलेगा। तो इस तरह के प्रावधान हैं। अच्छा, अगर वो मतलब ये तो एक जुर्माना हुआ, दूसरा है कि 3 साल की सजा भी हो सकती है और मिनिमम 2 साल की भी सजा है इसमें। आइए, आईपीसी धारा 500 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की मानहानि करता है तो उसे धारा 500 के तहत 2 साल की कैद और आर्थिक जुर्माना दिया जाता है। और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधी को कैद की सजा और जुर्माना दोनों भी किया जा सकता है। मतलब अगर वो ज्यादा एक्टिव है इस तरह के काम करने में तो उसे जेल भी होगा और जुर्माना तो अलग है। दूसरा है आईपीसी धारा 501, इस धारा के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि करता है तो उसे धारा 501 के तहत 2 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना द्वारा दंडित किया जाता है, या फिर जुर्माना और सजा दोनों दी जाती है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्या है, कानून है और मानहानि। अपराध की धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499, इसमें क्या है कि सजा का प्रावधान है भारतीय दंड संहिता की धाराएं 500, 501, 502, 505 में। मानहानि की सजा 2 साल की जेल, आर्थिक जुर्माना या दोनों। मानहानि के प्रकार लिखित एवं मौखिक। अगर लिखित रूप से भी अगर किसी ने आप लिखित, जैसे फेसबुक पर हम लिख देते हैं, इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं और यूट्यूब पर बोल के, यानी मौखिक हम बोल के अपलोड कर देते हैं किसी के खिलाफ, ऐसी स्थिति में अपर केस हो सकता है। अच्छा, ये जुर्माना वाला जो बात होते हैं, जैसे कोई फेमस व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई लेखक हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, कोई मशहूर व्यक्ति हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, तो अगर उसके खिलाफ आप अपशब्द बोलते हैं जिससे उसको ठेस पहुंचता है और उसने ऐसा नहीं किया और उसके खिलाफ आपने बोल दिया, या वो जो नहीं है वो आपने कह दिया, तो आप पर ये एफआईआर होगा और आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अगर आपके खिलाफ कोई जाता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, अपने नज़दीकी थाना में कर सकते हैं, आप कोर्ट में भी केस कर सकते हैं उसके खिलाफ। चलिए, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए भी ज़्यादा उपयोगी होगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, ये आपसे मैंने शेयर किया, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।